हेलो नमस्कार, द होप तारो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं अगस्त 2022 की। देखने वाले हैं कि सभी जॉडिक साइंस के लिए अगस्त 2022 का महीना क्या सरप्राइजेस लेके आ रहा है। सो कैसा रहेगा ये आने वाला नया महीना आप सबके लिए, हमारे लिए, वो मैं यहाँ डिटेल में प्रिडिक्ट करने वाली हूँ। आपका करियर, बिजनेस, फाइनेंस हो या आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी लव लाइफ, आपके ब्लेसिंग्स हो या आपकी लाइफ में आने वाले ऑब्स्टिकल्स, यहाँ हम डिटेल रीडिंग में हर चीज़ पे फोकस करेंगे और देखेंगे कि क्या यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाह रहे हैं। एज ये जनरल रीडिंग है तो सारे मैसेज डेफिनेटली आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। और बहुत से लोगों की राशि जो है वो किसी की चंद्र राशि होती है, किसी की सूर्य राशि होती है, तो काफ़ी तरह के लोग रीडिंग देखते हैं, तो काफ़ी तरह के चैनलाइज मैसेज रीडिंग के टाइम मिलते हैं। सो वही मैसेजेस आप फॉलो कीजिएगा, वही मैसेजेस आप लीजिएगा जो कि आपको लगता है कि हाँ ये आपके प्रेजेंट सिचुएशन से रेजोनेट होते हैं, ये आपकी सिचुएशन से जो है रेजोनेट होते हैं, और उन्हीं के बेसिस पे फिर आप आगे अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लीजिएगा। अदरवाइज़ मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जनरल रीडिंग जो होती हैं वो आपको एक ओवरऑल व्यू देने का काम करती है। कोई भी पर्सनल डिसीजन इसके बेसिस पे आप नहीं लें तो ज़्यादा बेटर होगा। उसके लिए पर्सनल रीडिंग कराइएगा, क्योंकि सभी के चार्ट्स अलग होते हैं, सभी के जो है एनर्जीज डिफरेंट हो जाती हैं पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे आकर के। ऑल राइट, तो हम यहाँ देखेंगे 12 साइंस के लिए अगस्त 2022 का प्रिडिक्शन। अगर आपसे ये मैसेजेस, एनर्जीज रेजोनेट हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फर्दर नोटिफिकेशन आपको चैनल पे मिलते रहें। थैंक यू। सो बात करते हैं कर्क राशि की। देखते हैं कि कैंसर पीपल यानी कर्क राशि के लोगों के लिए अगस्त 2022 की ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहेंगी। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर कर्क राशि। ओवरऑल एनर्जी कर्क राशि के लिए कैसी रहेंगी। ओके, वी हैव मैजिशियन एंड द मिरर। मैं रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ अपनी रीडिंग्स में, सो प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा। आप ऐसे नहीं मैसेज करें कि कार्ड उल्टा गिरा था आपने उसे सीधा कर लिया। मैं कार्ड सीधे ही लेती हूँ, ठीक है। सो वी हैव एनवी। सो कर्क राशि ओवरऑल एनर्जी आपकी मैजिशियन इन द मिरर है और एनवी है। सो डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोग काफ़ी कुछ क्रिएट करने वाले हैं अगस्त के महीने में। ये क्रिएशन जो है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिविटी को क्रिएट कर रहे हो या नेगेटिविटी को क्रिएट कर रहे हो। बिकॉज मैजिशियन जो है वो है कि अपनी पावर्स को जानना। तो हो सकता है आपको पता चल जाए कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं। लेकिन अगर आप क्या कर सकते हो ये आपने नेगेटिवली यूज़ कर लिया तो आप नेगेटिव एनर्जीज को चैनलाइज करने लग जाएंगे। और मैं यहाँ एनवी देख रही हूँ, एक नेगेटिव कार्ड। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास वो पावर है और आपको पता भी चल जाएगा अगस्त के महीने में कि यस यू आर पावरफुल। लेकिन अब आप उस पावर को कैसे यूज़ करते हो वो आपकी जिम्मेदारी है इस महीने, ठीक है। एंड तो ये कार्ड जो है वो आपको ये भी कह रहा है कि हो सकता है कि यूनिवर्स आपको कुछ पावर दे, कुछ अपॉर्चुनिटी दे, लेकिन आप जो है उसको मिस कर दो, ठीक है। या आप अपनी क्रिएटिविटी का कोई एडवांटेज लेने के लिए उसको गलत तरीके से यूज़ कर लो, ठीक है। आप चीज़ों को क्रिएट भी कर सकते हो और फिनिश भी कर सकते हो। तो सोच समझ के अपनी पावर्स का यूटिलाइजेशन करना आपके लिए ज़रूरी है। एंड मैजिशियन जैसी एनर्जी है। सो कुछ चीज़ें, कुछ फोर्सेस आपको, कुछ साइन, कुछ सिग्नल आपको मिलेंगे जो कि आपको लगेगा कि यार ये मुझे कैसे पता चल रहा है। सो आपको समय से पहले ही ट्रांसफॉर्मेशन का या कुछ होने वाला हो तो उसकी जानकारी आपको पहले से ही मिल जाएगी, ठीक है। एंड आपके अंदर ये विजडम, ये पावर, ये करेज आ जाएगा कि अब आपको डिफ़िकल्टीज़ को कैसे ब्लेसिंग्स में चेंज करना है। सो वो आप यहाँ पे कर पाओगे अपनी डेस्टिनी में। ये आपका अच्छा समय है बेसिकली, जिसमें आप अपनी डेस्टिनी को खुद लिख सकते हो। सो ट्राई करो कि एक पॉजिटिव जो है स्टोरी अपनी कहानी में आप ऐड करो, अपनी लाइफ की स्टोरी में आप एक पॉजिटिविटी ऐड करो। वी हैव एनवी जो कि मुझे कह रहा है कि हो सकता है कि इस महीने आपको कुछ चीज़ें अपने लिए बुरी लगे, चीज़ें कम लगे कि मेरे पास ये नहीं है, सामने वाले के पास ऐसा है, या आपको आपके हार्डवर्क के रिजल्ट्स नहीं मिले, सामने वाले को कम वर्क करके भी सेम रिजल्ट मिल जाए। तो कुछ एक जेलसी आप
हो रह सकती है, या हो सकता है लोगों को आपसे जेलसी हो कि आप इतने पावरफुल, आप इतने सडनली ब्लेसिंग आपको कैसे मिल गई, ठीक है, जबकि अभी तक तो आप एक ऑब्स्टिकल में थे। लेकिन हाँ, यहाँ कुछ चिढ़ है, कुछ जलन है, क्योंकि मैं आपकी तरफ से रीडिंग कर रही हूँ और आप किस एनर्जी में रहोगे ये देख रही थी, और एनवी का कार्ड है, तो 80-90% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपको कोई जलन, आपको कोई चिढ़ हो सकती है, आपको कोई कमी खल सकती है लाइफ में। अदरवाइज़ ये हो सकता है कि लोग आपको नज़र लगा रहे हैं या लोग आपके लिए नेगेटिव बोल रहे हैं। 10% लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है। 35-25 आपकी एज हो सकती है, 32 आपकी एज हो सकती है, 53 या 8 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 20 या 2 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 3 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 20 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 2 या 23 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नाउ लेट्स सी कि आपका करियर, बिजनेस, फाइनेंस अगस्त में कैसा रहेगा। कर्क राशि, हर्मिट, 10 of cups, Six of cups and 7 of pentacles. सो फाइनेंशियली मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होल्ड पे हो सकता है आपका फाइनेंस, ठीक है, कि आपके पास आना है पैसा लेकिन वो थोड़ा डिले हो जाए, ठीक है, या आपको अगर आप वेट कर रहे हो किसी के तरफ से कोई पैसे के आने का, तो वो आपको थोड़ा देरी से मिले, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, या फिर कहीं पुरानी जगह से आपको कोई पैसा मिल सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। फाइनेंशियली कोई इश्यूज मैं नहीं देख रही, बट एक डिले मैं महसूस कर रही हूँ, ठीक है, बट आपको आपके फैमिली से पैसा मिल सकता है, ऐसा भी हो सकता है। करियर, बिजनेस, फाइनेंस में आप थोड़ा सा अकेला या लोनली, मतलब ऐसा नहीं कि अकेले हो रहे हो आप जान के, लेकिन आप उस विजडम को, मतलब अपने आप को जानने की जो एक दिशा है, उसकी तरफ आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। लोग हैं आपके आसपास, ऐसा भी नहीं है कि आपकी उनसे बन नहीं रही है, लेकिन आप खुद के अंदर अपने सवालों के जवाब तलाश कर रहे हो, आप मैच्योर हो रहे हो, आप विजडम गेन कर रहे हो, आप बड़े हो रहे हो, ठीक है, ऐसी वाली फील आती है यहाँ पे कि आप थोड़े से लाइटन हो रहे हो, आपको कुछ पता चल रहा है, कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, मैच्योरिटी से चीज़ें हैंडल कर रहे हो, या हो सकता है आपकी एज ऑलरेडी ज़्यादा हो, ठीक है, आप अपने 30s से 40s के बीच में हो सकते हो आप लोग, तो विजडम मिल रही है इन शॉर्ट आपको। आप अकेले ही अपने काम कर रहे हो, अपनी बुद्धि लगा रहे हो, 4 लोगों को अपने प्रोजेक्ट्स में या अपने काम में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो इस महीने। विद दिस 10 ऑफ कप्स, लोग आपके साथ हैं, लोग आपके आसपास हैं, वो आपको अकेला नहीं छोड़ रहे, फिर भी आप समय निकाल के खुद के हिसाब से काम को करोगे। फाइनेंस का मैंने आपको बता ही दिया, हो सकता है कोई फैमिली बिजनेस से भी आप जुड़ो इस पर्टिकुलर महीने के अंदर, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि आपका लव लाइफ कैसा रहेगा और फैमिली लाइफ कैसा रहेगा। सो सबसे पहले देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए कार्ड। अगस्त 2022 कर्क राशि की लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड कीजिए फॉर कर्क राशि। लव एंड रिलेशनशिप, रोमांटिक पार्टनर के साथ कैसे रहेंगे कर्क राशि के अगस्त 2022 में लव एंड रिलेशनशिप कैसे रहेंगे। वाओ, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल, एम्प्रेस, ओके, ऑलराइट, फोर ऑफ सोर्ड्स। ओके, नाउ फैमिली के लिए भी कार्ड निकाल लेते हैं। आपकी फैमिली मेंबर्स के साथ आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी अगस्त के महीने में कर्क राशि। बिकॉज जो लोग मैरिड हैं उनकी फैमिली भी उनके लव वंस है ना। अगर आपके पार्टनर ही आपकी फैमिली भी हैं तो हम दोनों कार्ड निकाल के फिर मैं आपको बता देती हूँ बारी बारी से फैमिली लाइफ कैसी रहेगी अगस्त 2022 में कर्क राशि की। परिवार के साथ क्या रहेगा।
ऑलराइट, सो फैमिली लाइफ मुझे आपकी अच्छी दिख रही है कर्क राशि। आपके परिवार के साथ आपके संबंध जो हैं वो बैलेंस में आएंगे, ठीक है। अगर अभी तक इम्बैलेंस चल रहा था तो कहीं चीज़ें रुकी हुई थी, आप उनसे कुछ कह नहीं पा रहे थे, फाइनली बातचीत आगे बढ़ेगी, फाइनली आप उनसे कहेंगे, फाइनली इमोशन शेयर होंगे और एक ग्रोथ दिख रही है फैमिली में। हो सकता है कि कोई बेबी का बर्थ हो, या आपने शादी किया तो आप प्रेगनेंसी के बारे में सोचें। अगर आप ऑलरेडी सिंगल हैं और अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो फैमिली में रिश्ते वगैरह देखें, आप आगे बढ़ें, कहीं घूमने जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं फैमिली के साथ। बट एक हैप्पी फैमिली के वाइब्स मुझे दिख रहे हैं, एक बैलेंस सिचुएशन दिख रही है। जितना आप उन्हें इमोशन शेयर करेंगे उतना वो भी आपसे करेंगे और इक्वल गिव एंड टेक रहेगा फैमिली में। सो ओवरऑल जो है एक पॉजिटिव बैलेंस बना रहेगा। लव लाइफ में मुझे आप में से काफ़ी लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में दिख रहे हैं कर्क राशि। ऐसा लग रहा है जैसे कोई और भी है, और आई एम सॉरी टू से बट कोई और पर्सन ही है यहाँ पे डेफिनेटली, ठीक है। और ये जो पर्सन है ये खुद मैरिड हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए, या आप एक मैरिड पर्सन को डील कर रहे हैं कर्क राशि, ऐसा हो सकता है। और काम के थ्रू आप लोग मिले हैं, ऐसा भी हो सकता है, या आपके पर्सन किसी से काम के थ्रू मिले हैं, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ मुझे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी मिल रही है, जहाँ मुझे लग रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने पार्टनर के लिए बहुत सेंसिटिव हो, बहुत प्यार करते हो उनसे, और उनको फील भी करा रहे हो, उनसे अपने इमोशन शेयर भी करते नज़र आ रहे हो। लेकिन अगस्त में आपका सेपरेशन हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी, ठीक है। कोई लड़ाई हो सकती है या थर्ड पार्टी की वजह से एक ब्रेक आ सकता है, एक सेपरेशन आ सकता है। और उस पर्टिकुलर टाइम में आपको हीलिंग की रिक्वायरमेंट होगी कि आप अपने सेंसिटिविटी को बहुत ज़्यादा दिखा कर के नहीं, बल्कि स्पिरिचुअलिटी के अंदर इन्वॉल्व कर दें अपनी सेंसिटिविटी को। बिकॉज आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, जो कि ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा नर्चर्ड हो, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सनालिटी हो, और कर्क राशि के हो तो डेफिनेटली आप एक कप्स की एनर्जी आ रही है, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे भी, वाटर साइन हो आप। लेकिन ये जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो ना, वो अगस्त के महीने में तो एटलीस्ट आपकी सेंसिटिविटी को वैल्यू नहीं कर रहा है, या तो इसने चुप्पी साध ली है, या आपके बात कम मैसेजेस का, कॉल का रिप्लाई नहीं देगा, या फिर ये किसी में और में इन्वॉल्व है तो आप ही इससे एक दूरी बना लोगे। लेकिन एक सेपरेशन आने के चांसेस हैं। हो सकता है आपके अभी सेपरेशन चल रहा हो जब ये रीडिंग देखें, बिकॉज मैं अगस्त में ही ये रीडिंग कर रही हूँ। सो कुछ है यहाँ पे जो कि आपको थोड़ा सा हीलिंग की तरफ लेके जाएगा, और आपको हीलिंग करनी भी चाहिए। आपको अपनी सेंसिटिविटी को लोगों को नहीं दिखाना है कि आप क्या महसूस कर रहे हो, आपको अपनी हार लोगों को नहीं दिखानी है, आपको अपनी कमज़ोरी नहीं दिखानी है। बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स की एक हैबिट होती है कि वो दूसरों के लिए सोचती है, अपने लिए नहीं सोचती। तो आपको अपने लिए सोचना पड़ेगा अगस्त में। अगर आप दूसरों के लिए सोचोगे तो वो आपको हार्म करेगी एनर्जी, ठीक है। आपको अपनी हीलिंग पे ध्यान देना होगा। यस, नाउ लेट्स सी कि अगस्त के महीने में कर्क राशि आपके लिए ऑब्स्टिकल क्या है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो कि आपको आपकी सिचुएशन को और ख़राब कर सकती हैं। लेट्स सी, वी हैव 2 कार्ड्स, दोनों ले लेते हैं। वी हैव ऑथोरिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। यस, सो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स आपके लिए ऑब्स्टिकल्स हैं। आप बहुत ज़्यादा आर्ग्यू मत कीजिएगा, आप बहुत ज़्यादा ईगो को मत लाइएगा बीच में, आप लीड लेने की कोशिश मत कीजिएगा, आप कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिएगा सिचुएशन को। ये जो आपके कन्फ्यूज़न है, ये जो आपका विन और लूज एटीट्यूड है कि अगर आपने नहीं किया कुछ तो आप हार जाओगे, वो आपको नहीं कर दिखाना है। अभी मैं आपको अभी भी यही कह रही थी आपकी लव लाइफ में भी कर्क राशि की, ये जो सेंसिटिविटी है ना कि आपकी कमज़ोरी क्या है, कि सामने वाला व्यक्ति आपकी कमज़ोरी बन गया है, अब आप टूट रहे हो, ये आपको लोगों को नहीं दिखाना है। आपको नहीं बताना है कि आप किसी विन और लूज गेम में हो, या आपके मन में कुछ अभी भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं किसी को लेके। आपको क्लियर कट डिसीजंस देना है, और बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक नहीं होना है। आपके वर्क प्लेस पे भी सेम एनर्जी, आप हर्मिट एनर्जी में हो। हर्मिट थोड़ा सा लोनलीनेस को बताता है, वर्गो की एनर्जी आ जाती है, डिटैचमेंट्स हैं, किसी से अटैच नहीं होना चाहता। सो वही बात है कि अपने ईगो पे लेकर के अकेला मैं ही सब कुछ करूँगा, ये चीज़ आपकी गलत हो सकती है इस महीने। इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दो। और कंफ्यूज होने से, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में आने से, 2 चीज़ों के बारे में सोचने से, इनसे आपको बचना चाहिए। क्लियर एक जो है क्लियर चीज़ को आपको
आगे बढ़ाना चाहिए ताकि आप उस बात पे आगे बढ़ सको। ये जो कंफ्यूजन है कि छोड़ भी दिया लेकिन मन में वही चल रहा है, ये आपको थोड़ा सा ट्रबल दे सकता है। लेट्स सी आपकी ब्लेसिंग्स क्या रहेंगी अगस्त के महीने में कर्क राशि। ब्लेसिंग्स क्या है? ओके, वी हैव पेज ऑफ रॉड्स। अगर आप मैरिड हैं और आपके किड्स हैं तो आपके बच्चे आपकी ब्लेसिंग है, ठीक है। अदरवाइज कोई न्यूज़ आपके पास आएगी, कोई व्यक्ति आपको किसी के बारे में कुछ कहेगा, वो जो सच है, वो जो ट्रुथ है, ठीक है, वो जो यूनिवर्स आपको साइंस दे रहे हैं, दैट इज़ योर ब्लेसिंग। किसी के थ्रू आपको कुछ चीज़ पता चलेगी, जैसे कोई खबर मिल रही हो किसी को, वो आपकी ब्लेसिंग है। अगर किसी के थ्रू आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ सन की एनर्जी है, इसका मतलब कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही, कोई न्यूज़ आ रही है आपकी तरफ, ठीक है। ये अगर किसी पर्सन की चीज के बारे में नहीं है तो कोई चीज़ है जो कि आपको हैप्पीनेस देगी, वो आपकी ब्लेसिंग है इस महीने की, ठीक है। यस, सन है और मुस्कुरा रहा है यार, यहाँ पे कुछ बच्चे से रिलेटेड ही ब्लेसिंग है बेसिकली। सन भी ना चाइल्डहुड और बेबी का कार्ड है, कुछ बच्चे से रिलेटेड हैप्पीनेस है यहाँ पे। अब आई डोंट नो ये बच्चा आपका है या आपके घर में कोई है, बट कुछ है फैमिली में, किड्स से रिलेटेड कोई हैप्पीनेस है, वो आपकी ब्लेसिंग होगी। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, या फिर आपको जो साइंस मिल रहे हैं उन पे ध्यान दो, वो आपकी ब्लेसिंग है, उसके थ्रू आपको कुछ गाइडेंस मिलेगा इस महीने। नाउ लेट्स सी कर्क राशि आपके लिए गाइडेंस क्या है अगस्त 2022 का गाइडेंस फॉर कर्क राशि। All right, we have Yang. बॉटम एनर्जी भी देख लो, ट्रुथ बी टोल्ड, मैंने बोला आपको कुछ सच पता चलेंगे, राइट। ओके, सो यांग आपको भी पता है गिवर एनर्जी है, ठीक है। फर्स्ट नंबर की एनर्जी है, डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी है। अगेन आपकी मैजिशियन की एनर्जी आ रही थी और यांग की एनर्जी सिमिलर है, पावर टू मेक थिंग्स हैपन। आपके पास ये ब्लेसिंग्स हैं इस महीने, आपके पास ये पावर है इस महीने कि आप चीज़ों को बना सकते हो, आप चीज़ों को बिगाड़ सकते हो, रिश्तों को आप बना सकते हो, रिश्तों को आप बिगाड़ सकते हो। आपको एक्शन लेने की इजाज़त यूनिवर्स दे रहा है, आप एक्शन लो, और एक्शन ऐसा लो जिससे कि चीज़ें हाईएस्ट गुड की तरफ जाएं। जो भी सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं आपके, उसमें आपको कोई एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, फर्स्ट मूव लेने को कहा जा रहा है, ट्रस्ट करने को कहा जा रहा है, अपने ग्राउंड पे स्टैंड रहने को कहा जा रहा है, आपका दिल जो कह रहा है वो करने को कहा जा रहा है, और पैशन के साथ आगे बढ़ने को कहा जा रहा है। टेक द लीड, बेसिकली टेक द लीड इन योर रिलेशनशिप्स। गलत को गलत और सही को सही कहना सीखो। अगेन ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, कोई ड्रामा सह रहे हो तो बनाना ही है रिश्ते को, नहीं, कहा जा रहा है टेक द एक्शन। कब तक सहोगे? टेक द एक्शन। सच्चाई को सुन लिया है तो सच्चाई को एक्सेप्ट भी करो। रोना धोने से काम नहीं चलेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। सेम ऐसे अबंडेंस आपके लिए वेट कर रही है, उसे क्लेम करो, मेक इट हैपन फॉर यू, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ चुकी हैं, उनको क्लेम आपको करना है, उसको ग्रैब आपको करना है, ठीक है। सो बी माइंडफुल कैंसेरियंस। कर्क राशि के लोगों को थोड़ा सा एक्शन दिखाने की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है। ये ऐसा नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंस या एग्रेशन में आप कुछ करो या इम्पल्सिव एक्शन ले लो। सोच के एक्शन करो, सोच के एक्ट करो, लेकिन आप ही को एक्शन लेना पड़ेगा आपकी सिचुएशन में। यहाँ आपके लिए यांग की एनर्जी आ रही है जो कि डिवाइन मस्कुलिन है, कि आप ही को काम करना पड़ेगा,
बिकॉज यू आर द मेल इन दिस रीडिंग, यू आर द मस्कुलिन पर्सन। चाहे आप फीमेल भी हो तो भी आप इस पर्टिकुलर अगस्त के महीने में डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी में हैं आप मैजिशियन की एनर्जी में। मैंने आपको स्टार्टिंग में कह दिया आपकी एनर्जी है कि आप कुछ भी कर सकते हो, तो आप करो। दिस इज़ योर लाइफ, बनाओ इसको, ठीक है। और इस कार्ड के पेरेंट्स आपको ये भी कह रही कि अगर कोई डर है आपके अपनी लाइफ को लेकर के या कोई और डर है, उनको भगाओ, हटाओ उनको, डिप्लोमेसी को हटाओ, क्योंकि कॉन्फ्लिक्टेड हो यहाँ पे। ये जो डिप्लोमेसी है ना, इसको भी खुश करना है, उसको भी खुश रखना है, इसको भी हटाओ, वरना एक्शन कैसे ले पाओगे। सिर्फ एक माइंडफुल थॉट अपने दिमाग में रखो कि क्या सही है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में एक्शन मत लेना, इम्पल्सिवली एक्शन मत लेना, किसी का बुरा करके एक्शन मत लेना, क्योंकि ये एनवी भी आ रहा है। जल के चिढ़ के एक्शन मत लेना, जो सही है वो एक्शन लो, वो आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। और गिविंग का कार्ड है, अगर पैसा अच्छा कमाते हो, अगर कुछ मिला है लाइफ में, सो उसको शेयर करो, अपने गिफ्ट्स को शेयर करो यूनिवर्स के साथ। जिन लोगों के पास नहीं है उनके लिए कुछ करो, वो आपको अबंडेंस देगा और शोहरत और दौलत देगा। कर्क राशि नंबर 1 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। बिल्कुल, आपके पार्टनर खुद टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, जिसमें मुझे टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है, या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, या वर्गो हो सकते हैं, ठीक है। यस, पर स्ट्रांगली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आ रही है। उसमें सब आ गए तीनों, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की बहुत कम आ रही है, बट हाँ आ रही है। ऑलराइट, और हो सकता है आपके पार्टनर भी कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस हो, ये भी हो सकता है, बिकॉज मैजिशियन इन द मिरर है, तो मिरर इमेज में आपकी ही राशि हो सकती है। सो दिस इज ऑल फॉर यू। आई होप ये आपसे रेजोनेट होगा गाइज। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय।